मोदी क्या जी कुछ के करने विरोधी। वाले हैं यहाँ पर? 29 तारीख को ईवीएम का अंतिम संस्कार करेंगे, जो आज तक ईवीएम इतिहास का में अंतिम संस्कार। आज तक इतिहास में किसी ने किया ही नहीं होगा। हम्म। वो होगा ईवीएम का अंतिम संस्कार। उससे क्या लग रहा है कि सरकार पीछे हट जाएगी? मैंने कहा ना, ये डंडे मजबूत हाँ। है। डंडा उठा लेंगे फिर। उठा सरकार लिया, को डंडा दिख रहा है। उठा लिया, हाँ। उठा लिया पूरी देख लो तरह आप, से। भीम सैनिकों का ये डंडा है, लगेगा किसी के भी तो बस आदमी उठेगा नहीं तो उठ ही जाएगा। ईवीएम का अंतिम संस्कार करेंगे, अर्थी उठाएंगे ईवीएम की, सब यात्रा निकालेंगे ईवीएम की। हमारी सरकार 400 पार अब की बार, मैं कह रहा हूं 400 क्या 500 पार भी हो जाओगे आप ईवीएम जब तक आपके साथ। आप में दम है तो मोदी सरकार में खुला चुनौती दे रहा हूँ। हम पीओ अम्बेडकर करवा दिए, हमारे बड़े भाई नवाज सफदर तावर जी बैठे हैं। अभी अगर दम है तो हमें मोदी सरकार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, जीत के दिखा दी तो हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे। भीमसेना का डंडा भी मजबूत है और वो भी नीला है, और झंडा भी मजबूत है, ये भी नीला है। सरकार किसी बहम में हो तो अपना बहम निकाल दे, क्योंकि हम लोगों ने डंडा भी उठा लिया और झंडा भी उठा लिया। मैं मौजूद हूँ रविदास पार्क, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट के पास। और यहाँ तमाम लोग, आप देखिए, फरवरी की ठंड की रात है और अंधेरी रात है, और यहाँ तमाम लोग बाबा साहब की फ़ोटो लेकर, डंडा झंडा लेकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जगह जगह तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी डिमांड और मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। जहां लोकसभा चुनाव आने वाला है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों का, जिनका वोट लेते हैं, ऐसे लोगों की तरफ उनकी नज़रें ही नहीं जाती हैं। लेकिन इन्हीं लोगों से अभी जानेंगे कि इस ठंड की रात में ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। खुले आसमान के नीचे आपको मैं दिखा दूँ ये पूरा नज़ारा, ये रविदास पार्क है, और यहाँ पर ये तमाम लोग एकत्रित होकर बैठे हुए हैं किसी एक जगह एक डिमांड के लिए। लेकिन सरकार की आंखों पे पट्टी किस तरीके से बंधी हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो अभी मैं इन्हीं लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और जानते देखिए, हैं। यहाँ पर सरकार बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वोटों की चोरी कर रही है। हमारे आपके वोटों की चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। वोटों की चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। ईवीएम मशीनों में घपला है, बहुत बड़ा घपला है। हमारी मांग है कि ईवीएम मशीनों को बंद किया जाए, वरना हम बूथ पर चुनाव के टाइम ईवीएम मशीनों को फोड़ेंगे। हमारे वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम मशीन बैन कराने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर 20 फरवरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 20 फरवरी से हम लगातार बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पुलिस की तरफ से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि आप यहाँ से उठ जाइए। सतपाल तंवर कोई आपके ऊपर हमला कर देगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई आपके ऊपर मर्डर कर देगा, वैसे हमारे ऊपर इतने हमले हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग बार बार जो है हमें आके धमकियां देते हैं। अगर मेरे किसी भी भीम सैनिक को अगर खरोंच भी आई ना, तो हम पूरी दिल्ली के ऊपर फिर वो करेंगे जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी अनिश्चितकालीन धरना, रात में आप बैठे हैं, 24 घंटे रोजाना चल रहा है, और ये हमारा डंडा भी मजबूत है और हमारा झंडा भी मजबूत है। हम मोदी जी को नहीं चाहते, हम बीजेपी जी को नहीं चाहते। 29 फरवरी को सुबह 11 बजे की हमने बड़ी कॉल दी है कि देश भर के भीम सैनिक यहाँ चले आए, यहाँ ईवीएम का अंतिम संस्कार करेंगे हम लोग 29 तारीख को। ईवीएम का अंतिम संस्कार 29 फरवरी को ईवीएम का अंतिम संस्कार होगा, इसी जगह पर होगा। ईवीएम नहीं चलेगी तो मतलब नहीं चलेगी। प्यार से नहीं मानेंगे तो डंडे के जोर पे मानेंगे। बूथ पे पहुंचने की बात तो बाद में है कि भाई अब बूथ के ऊपर हम ईवीएम फोड़ेंगे, उससे पहले तो हम ईवीएम को यहाँ पे जलाएंगे, फूकेंगे। 29 फरवरी को ईवीएम हटाओ महारैली यहाँ होने जा रही है, और लाखों लोग होंगे यहाँ पर। मेरा पूरे देश से आह्वान है, खड़े हो जाओ अपने अधिकारों के लिए। आपके वोटों की चोरी हो रही है। तो इससे पहले आपके क्यों नहीं वोटों लगा को- था आपको? ये लगातार हो रही है। हम आवाज उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं, पहले भी उठा रहे थे, लगातार उठा रहे हैं हम। सरकार नहीं झुक रही है, सरकार तानाशाह हो चुकी है। सरकार ये चाहती है कि हमें मच्छर की तरह मसल दे। सरकार हमें जान से मार देना चाहती है, पुलिस के माध्यम से धमकियां दिलाती है। इसीलिए आज हमें डंडे भी उठाने पड़े हैं अपनी सुरक्षा के लिए।
पुलिस आती है और ये कहती है आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया देख लो, दिल्ली पुलिस इस तरीके का आपको इस तरह का रवैया है। तो ये आरएसएस के जो लोग आ रहे हैं, तो ये आप लोगों से क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आपको वो आकर के ना हमें भड़काते हैं, वो अपने नारे लगाते हैं बीच में, वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और हम लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। हम लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ महारैली 29 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली आओ, रविदास पार्क में आओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, पुरानी दिल्ली, जमुना बाजार, कश्मीरी गेट, यहाँ चले आओ सुबह 11 बजे। चुनाव आयोग चोर है, नरेंद्र मोदी महाचोर है, प्रधानमंत्री हैं देश के। हाँ रहो, बिल्कुल रहो, प्रधानमंत्री पद की इज्जत है, लेकिन चोरी करेगा तो चौकीदार चोर तो कहलाएगा ना। चोरी कोई भी करे वो चोर है। एक वीडियो वायरल हुई है, चुनाव अधिकारी चंडीगढ़ में किस तरीके से वोट की चोरी कर रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो बड़ा अधिकारी है, चोरी कर रहा है ना। प्रधानमंत्री के माथे पर ये नहीं लिखा कि मैं चोर नहीं हूं, हम लिख देंगे ये चोर है। हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, खुली चुनौती देता है नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख, खुली चुनौती देता है अपने चुनाव आयोग, अपने गुलाम चुनाव आयोग को मशीन लेके भेजे। मेरे पास हैकर हैं, मैं हैक करवा के दिखा दूंगा मशीन को, हैक हो सकती है मशीन, अगर हिम्मत है तो भेजे हमारे सामने, हम यही बैठे हैं। तो आप तो चैलेंज दे रहे हैं, बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहे हैं जी, पूरा देश देखे इस बात क्या को। लग रहा है, आप लड़ जाएंगे उनसे? क्यों नहीं लड़ेंगे, सत्ता में हैं वो लोग, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम किसी से नहीं डरते। चोर के नारे लग रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको और भी लोगों से बात करती हूँ। यहाँ पे महिला भी आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं इस ठंड की रात में। तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इतना जिगरा लेकर बैठे हैं? बिल्कुल पता है कि शासन प्रशासन सख्त है इस वक्त, तो हम भी सख्त हैं। देखिए अपने हक अधिकार और अपने देश को लेकर और गलत के लिए खड़े होने के लिए हम भी सख्त हैं। ये डंडा भी सख्त है, जिसके लगेगा और चढ़ेगा, और ये चमचागिरी का तेल नहीं चढ़ा इस डंडे पे। ये भी देख लो आप, भीम सैनिकों का ये डंडा है, लगेगा किसी के भी तो बस आदमी उठेगा नहीं तो उठ ही जाएगा। और ईवीएम का अंतिम संस्कार होगा, तोड़ेंगे फोड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। समय आ गया नीली क्रांति का, कि बाबा साहब ने पहले ही क्या कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब पहले ही क्या कहा, 21वीं सदी हमारी है। तो मैं निकम्मी और बीजेपी गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी के उद्देश्य जो मिशन इन्होंने ठाना है, संकल्प लिया है, ईवीएम बैन करेंगे और ईवीएम जलाएंगे, तो उसको पूरा करेंगे और आखिरी सांस तक मर जाएंगे, लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ से। ये निकम्मी सरकार 29 तारीख ईवीएम का यही ध्यान करेंगे, जैसे वो रावण ध्यान करते हैं ना, हम ईवीएम का ध्यान करेंगे यहाँ। याद रखें, निकम्मी सरकार, बहुत हुई अत्याचार, अब नहीं सहेंगे ये भीम आर्मी के भीम सैनिक। अब बहुजन समाज बिल्कुल नहीं अत्याचार आपका सहेगा, आपने जो करना था वो कर लिया, अब बारी हमारी है, तो याद रखे। टीवी मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ देखिए कि कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, ये समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज कहीं सो रहा है शायद। देखिए इन युवाओं को, और ये देखिए कि आप किस तरीके से ये युवाओं के बुलंद हौसले हैं कि यहाँ पर बैठकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम लोग जो घरों में सो रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखें और देखें कि ये तमाम लोग यहाँ पर बैठकर किस तरीके से एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और देखें आप लोग कि कैसे ये लोग यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम जो हैकिंग है, हमारा एक वोट जो उनके लिए जाता है, किस तरीके से हैक कर लिया जाता है। ये तमाम जागरूक लोग हैं जो जगा रहे हैं उस समाज को जो सो चुका है। आप भी जागिए और देखते रहिए जब तक रेड चिली लाइव। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाएंगे,